मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम सूरत बकरा के मुख्तसर तशरीह और अल्फाज के मायने बयान करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम ये 3 हरूफ हैं। ये हरूफ मुक़त्तआत कुरान मजीद की बाद सूरतों के आगाज़ में पाए जाते हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। ज़ालिका वो, अल किताबु किताब है, ला नहीं, रैबा कोई शक, फ़ीहि इसमें, हुदन हदायत है, लिल मुत्तक़ीन उन लोगों के लिए जो मुत्तकी हैं। ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं है, हदायत है उन परहेज़गारों के लिए। तर्जुमा, इसका एक सीधा साधा मतलब तो ये है कि बेशक ये अल्लाह की किताब है, मगर एक मतलब ये भी हो सकता है कि ये ऐसी किताब है जिसमें कोई शक की बात नहीं। दुनिया में जितने भी किताबें आई हैं वो सब क़ियास और गुमान पर मबनी हैं, इसलिए ख़ुद इनके मुसन्निफ़ भी अपने बयानात के बारे में शक से पाक नहीं हो सकते, ख्वाह वो कितने ही यकीन का इजहार करें। लेकिन ये ऐसी किताब है जो सरासर इल्म हकीकत पर मबनी है। इसका मुसन्निफ़ वो है जो तमाम हकीकतों का इल्म रखता है, इसलिए फ़िल वाक़या इसमें शक के लिए कोई जगह नहीं है। ये दूसरी बात है कि इंसान अपनी नादानी की बिना पर इसके बयानात में शक करे। ये किताब तो सरासर हदायत और रहनुमाई है, मगर इससे फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि आदमी में चंद सिफ़ात पाई जाती हों। इनमें से अव्वल सिफ़त ये है कि आदमी परहेज़गार हो, भलाई और बुराई में तमीज़ करता हो, बुराई से बचना चाहता हो, भलाई का तालिब हो और इस पर अमल करने का ख्वाहिशमंद हो। वो लोग जो दुनिया में जानवरों की तरह जीते हैं, जिन्हें कभी ये फ़िक्र लाहक न होती कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं, बस जिधर दुनिया चल रही है या जिधर ख्वाहिश नफ्स धकेल दे या जिधर कदम उठ जाए इसी तरफ चल पड़ते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कुरान में कोई रहनुमाई नहीं है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल-ग़ैबि व युक़ीमूनस-सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। अल्लज़ीना जो लोग, युमिनूना ईमान लाते हैं, बिल-ग़ैबि ग़ैब पर, व युक़ीमूना और कायम करते हैं, अस्सलाता नमाज, व मिन और से, मा जो, रज़क़नाहुम हमने उन्हें रिज़्क़ दिया, युनफ़िकून वो खर्च करते हैं। जो ग़ैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो रिज़्क़ हमने उनको दिया इसमें से खर्च करते हैं। ये कुरान से फ़ायदा उठाने के लिए दूसरी शर्त है। ग़ैब से मुराद वो हकीकतें हैं जो इंसान के हवास से पोशीदा हैं और कभी बराह रास्त आम इंसानों के तजर्बा और मुशाहिदा में नहीं आती। मसलन खुदा की ज़ात व सिफ़ात, मलाइका, वही, जन्नत, दोज़ख वग़ैरह। इन हकीकतों को बग़ैर देखे माना और इन पर एतमाद भी मानना कि नबी की इनकी ख़बर दे रहा है, ईमान बिल-ग़ैब हैं। आयत का मतलब ये है कि जो शख्स इनको गैर महसूस हकीकतों को मानने के लिए तैयार हो, सिर्फ़ वही कुरान की रहनुमाई से फ़ायदा उठा सकता है। रहा वो शख्स जो मानने के लिए देखने और चखने और सूंघने की शर्त लगाए और जो कहे कि मैं किसी ऐसी चीज़ को नहीं मान सकता जो नापी और तोली ना जा सकती हो, तो वो इस किताब से हदायत नहीं पा सकता। ये तीसरी शर्त है। इसका मतलब ये है कि जो लोग सिर्फ मान कर बैठ जाते हैं वो कुरान से फ़ायदा नहीं उठा सकते। इससे फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि आदमी ईमान लाने के फ़ौरन बाद ही अमली अताअत के लिए आमादा हो जाए, और अमली अताअत की अवलीन अलामत और दायमी अलामत नमाज है। ईमान लाने पर चंद घंटे भी नहीं गुजरे कि मुअज़्ज़िन नमाज के लिए पुकारता है। इसी वक्त फ़ैसला हो जाता है कि ईमान का दावा करने वाले अताअत के लिए भी तैयार हैं या नहीं। फिर ये मुअज़्ज़िन रोज़ाना 5 वक्त पुकारता है, और जब भी इंसान इसकी पुकार पर लब्बैक ना कहे, इसी वक्त ज़ाहिर हो जाता है कि वो ईमान की अताअत से खारिज हो गया। बस तर्क नमाज दरअसल तर्क अताअत है। ज़ाहिर सी बात है कि जो शख्स किसी की हदायत पर कारबंद होने के लिए ही तैयार ना हो, उसके लिए हदायत देना और ना देना यकसां है। यहाँ यह भी समझ लेना चाहिए कि अकामत सलात एक जामिया इस्लाह है। इसके मायने सिर्फ ये नहीं कि आदमी पाबंदी के साथ नमाज अदा करे, बल्कि इसका मतलब ये है कि इज्तमाई तौर पर नमाज का निज़ाम बाकायदा कायम किया जाए। अगर किसी बस्ती में एक एक शख्स इनफरादी तौर पर नमाज का पाबंद हो, लेकिन जमात के साथ इस फ़र्ज़ के अदा करने का नज़्म ना हो, तो ये नहीं कहा जा सकता कि वहाँ नमाज कायम की जा रही है। ये कुरान की रहनुमाई से फ़ायदा उठाने की चौथी शर्त है कि आदमी तंग दिल ना हो, ज़र परस्त ना हो, इसके माल में खुदा और बंदों के जो हुकूक मुकर्रर किए जाएँ उन्हें अदा करने के लिए तैयार हो। जिस चीज़ पर ईमान लाया है इसकी खातिर माली कुर्बानी से भी दरेक न करे।
वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम युक़िनून। वल्लज़ीना और जो लोग युमिनूना ईमान रखते हैं बिमा उस पर जो उन्ज़िला नाजिल किया गया इलाइका आपकी तरफ वमा और जो उन्ज़िला नाजिल किया गया मिन क़ब्लिका आपसे पहले वबिल आखिरति और आखिरत पर हम युक़िनूना वो यकीन रखते हैं। जो किताब तुम पर नाजिल की गई है यानी कुरान और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल की गई थीं इन सब पर ईमान लाते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। ये पांचवीं शर्त है कि आदमी इन तमाम किताबों को बरहक तस्लीम करे जो वही के ज़रिए से खुदा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनसे पहले के अम्बिया पर मुख्तलिफ़ ज़ुबानों और मुल्कों में नाजिल की। इस शर्त की बिना पर कुरान की हदायत का दरवाज़ा इन सब लोगों पर बंद है जो सिरे से इस ज़रूरत ही के कायल ना हों कि इंसान को खुदा की तरफ से हदायत मिलनी चाहिए या इस ज़रूरत के तो कायल हों मगर इसके लिए वही और रसालत की तरफ रुजू करना गैर ज़रूरी समझते हों और ख़ुद कुछ नज़रियात कायम करके इन्हीं को खुदाई हदायत करार दे बैठें या आसमानी किताबों के भी कायल हों मगर सिर्फ़ इस किताब या इन किताबों पर ईमान लाएँ जिन्हें इनके बाप दादा मानते चले आए हैं। रही इस सरचश्मे से निकली हुई दूसरी हदायत तो वो ये इनको कबूल करने से इनकार कर दें। ऐसे सब लोगों को अलग करके कुरान अपना चश्मा फैज़ सिर्फ़ इन लोगों के लिए खोलता है जो अपने आप को खुदाई हिदायत का मोहताज भी मानते हैं और ये भी तस्लीम करते हैं कि खुदा की ये हदायत हर इंसान के पास अलग अलग नहीं आती बल्कि अम्बिया और कुतुब आसमानी के ज़रिए ही खल्क़ तक पहुँचती हैं और फिर वो कौन सी नस्ली और कौमी तअस्सुब में मुब्तला न हों बल्कि खालिस हक़ के परस्तार हों। इसलिए हक़ पर जहाँ जिस शक्ल में भी आया है इसके आगे सर झुका दें। ये छठी और आखिरी शर्त है। आखिरत एक जामिया लफ्ज़ है जिसका इतलाक़ बहुत से अकायद के मजमूए पर होता है। इसमें हस्ब ज़ाल अकायद शामिल है। नंबर 1 ये कि इंसान इस दुनिया में गैर ज़िम्मेदार नहीं है बल्कि अपने तमाम अमाल के लिए खुदा के सामने जवाबदेह है। नंबर 2 ये कि दुनिया का मौजूदा निज़ाम अबदी नहीं बल्कि एक वक्त पर जिसे सिर्फ खुदा ही जानते इसका ख़ात्मा हो जाएगा। नंबर 3 ये कि इस आलम के ख़ात्मे के लिए खुदा एक दूसरा आलम बनाएगा और इसमें पूरी नौ इंसानी को जो इब्तदा आफरीनश से क़यामत तक ज़मीन पर पैदा हुई थी बैक वक्त दोबारा पैदा करेगा और सबको जमा करके इनके माल का हिसाब लेगा और हर एक को इसके लिए इसका पूरा बदला देगा। नंबर 4 ये कि खुदा के इस फ़ैसले की रौ से जो लोग नेक करार पाएंगे वो जन्नत में जाएंगे और जो लोग बद ठहरेंगे वो दोज़ख में डाले जाएंगे हैं। नंबर 5 ये कामयाबी और नाकामी का असली म्यार है। मौजूदा ज़िंदगी की खुशहाली और बदहाली नहीं है बल्कि दर हकीकत कामयाब इंसान वो है जो खुदा के आखिरी फ़ैसले में कामयाब ठहरे और नाकाम वो है जो वहाँ नाकाम हो। अकायद के इस मजमूए पर जिन लोगों को यकीन ना हो वो कुरान से कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते क्योंकि इन बातों का इनकार तो दरकिनार अगर किसी के दिल में इनकी तरफ से शक और तज़ब्ज़ुब भी हो तो वो इस रास्ते पर नहीं चल सकता जो इंसानी ज़िंदगी के लिए कुरान ने तजवीज़ किया है। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।